हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, बुक से चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम जो है आज आगे हम कवर करने वाले हैं चैप्टर को। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, पढ़ा था कि कैसे जो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म जो है कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी। और पढ़ा था हमने कि ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे शो करता है, क्यों शो करता है, साइड टर्म्स पढ़ी थी हमने। ये पढ़ा था हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था हमने कि अलग अलग टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, इनमें भी सब डिविजन्स होती है। फिर हमने एपिथेलियल स्टार्ट किया था जिसमें होता है सिंपल, अरे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल नहीं, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में क्या होता है, और जो एपिथेलियल का मेनली क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है मेनली आपका कवरिंग टिश्यू, एक तरह से कवरिंग प्रोवाइड करता है पूरी हॉल बॉडी को आउटर से इनर। और हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू पे कोई भी जो है ब्लड की सप्लाई नहीं होती यहाँ पे भी। तो कैसे हो, तो इसे कैसे न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, वो मिलती है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। नीचे इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे जो है क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने ये बताया था आपको। उसके बाद सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, मैंने आपको ये बताया था, जो कि सिंगल लेयर से बने होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, लाइन, बॉडी को लाइनिंग करना, डक्ट्स को, ट्यूब्स को, इन सारी चीज़ों को। और कंपाउंड का जो है टू और मोर सेल से बने होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, जैसे कि स्किन में हमारा फंक्शन करते हैं वैसा इनका फंक्शन है। ये जो है हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इसके नीचे क्या होगी, इस पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये यहाँ से जो है ब्लड सप्लाई यहाँ ये इसको देगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर ये इसको देगा। इस तरह इसमें जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आगे हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबॉइडल, हमने स्क्वैम जो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, उसमें ई लिख देता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू में हमने एक पढ़ा है सिंपल, और एक पढ़ा हमने क्यूबॉइडल। उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी हमने। अब देखते हैं सिंपल में भी आगे फर्दर डिविजन्स क्या है। सिंपल में भी आगे फर्दर डिविजन्स देखते हैं। सिंपल में कौन कौन सी फर्दर डिविजन्स है। सबसे पहला है आपका स्क्वैमस, एस क्या हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर कीजिएगा। इससे जो है नीट से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली जो है आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल हो गया, जो है सेल डिवीजन हो गया, ये टिश्यू वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, नीट में तो आते ही क्वेश्चन। और आगे हर एक चैप्टर से जो लिंक भी करते हैं। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आपसे सीधा जो है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको याद होना चाहिए कि हाँ भी नेफ्रॉन किस चीज़ का बना होता है, और सारी चीज़ें इसमें हार्ट की कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो है होती है। हर एक चीज़ में पूछ लेंगे। जो है नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, डीसीटी, पीसीटी, इनमें पूछ लेंगे कौन कौन सी होती है सारी चीज़ें। उसके बाद मसल्स पूछ लेंगे कौन सी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे कौन सी होती है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूज़ होगा। तो तो ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा हो गया, सिंपल स्क्वैमस हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल। कौन सा हो गया, क्यूबॉइडल। कौन सा हो गया, स्क्वैमस हो गया। और एक सिंपल, अगला कौन सा हो गया, क्यूबॉइडल, सी लिख देता हूँ, क्यूबॉइडल हो गया, इस क्यूबॉइडल हो गया। और आगे आप जो क्यूबॉइडल के बाद हो गया कोल्यूमनार हो गया। कौन सा, सी यू लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आपका कोल्यूमनार, कोल्यूमनार हो गया। उसके बाद आपका सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम वाला कौन सा हो गया, कोल्यूमनार एपिथेलियम हो गया। और उसके बाद हमारा एक होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा होता है, एक सिलिएटेड एपिथेलियम भी हमारे पास जो है पाया जाता है। कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। तो डायग्राम को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो है देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को देखते हैं। सबसे पहले वाला कौन सा हमारे पास, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किससे बना होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इसमें ये किससे बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये जिसके सेल की जो है इससे सिंगल लेयर पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। और लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ये इसमें क्या सिंगल लेयर, इसमें से ऐसे 2 लेयर 3 लेयर ऐसे नहीं पाई जाती। इसमें जो है सिंगल लेयर में जो है ये पाया जाता है। कोई भी होता है, हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। कि कंपाउंड की बात में करेंगे, कंपाउंड में जो है 2 और मोर लेयर्स होती हैं। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। हर एक का जो आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, मतलब कहाँ पे जो है पाई जाती है। सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक का टाइप पढ़ेंगे आगे। हर एक का एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। सारे एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाए जाते हैं ये, इसका जो है मेनली फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है मेनली जो है होता है। जहाँ पे डिफ्यूजन होना होता है वहाँ पे जो है मेनली होता है। ये कौन से एपिथेलियम, मेनली जो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे होती है, जहाँ पे मेनली डिफ्यूजन होता है। तो जहाँ पे भी आप डिफ्यूजन होगा तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वहीं पे ये पाई जाएंगी। तो कहाँ कहाँ पे होता है डिफ्यूजन, होता है एक्सचेंज होता है गैसेस का, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे पाई जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है, हमें पता ही है कि यहाँ पे जो है आर्टरी वेन जो है यहाँ पे इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे O2CO2 का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे पाए जाएंगी। एक तो ये आप इस तरह से आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से।
उसके बाद एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स हो गई लंग्स की, एयर सैक्स ऑफ लंग जहाँ पे एल्वुलाई में भी एक्सचेंज होता है वहाँ पे पाई जाती है। एंड इन्वॉल्व इन, तो यहाँ पे फंक्शन हो गया, फंक्शन लाइक फॉर्मिंग आ डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन में जो है ये जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वहीं पे जो है ये पाई जाती हैं, तो इनका ये फंक्शन हो गया, इनका ये फंक्शन हो गया। तो जहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है आप सोच सकते हैं, आपको जो है ये दो याद रखने, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने जो है सिंपल जो है स्क्वैमस एपिथेलियम हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका मेन आप फंक्शन हर एक का जो याद रखिएगा, डिफ्यूजन, तो आप सोच पाएंगे हाँ भाई डिफ्यूजन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी याद रख पाएंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल हो गया, एयर सैक्स ऑफ लंग्स हो गया। सो आई होप आपको ये नंबर 1 था ये हमारा, ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं सेकंड, ये हमारा सेकंड वाला है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, जो है इसमें कैसे थे, थिन लेयर थी बिल्कुल, और जो फ्लैट सेल थे बिल्कुल, इसमें कैसे थे, फ्लैट सेल थे, इस तरह से जो है फ्लैट जो है सेल थे, इस तरह से फ्लैट आपके सेल थे। लेकिन इसमें कैसे होते हैं आपके क्यूब जैसे जो इसमें सेल जो है पाए जाते हैं, इस तरह से क्यूब जैसे जो है सेल पाए जाते हैं आपके इनमें, कौन से वाले में, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इसलिए नाम ही है क्योंकि क्यूब लाइक शेप सेल्स है इसमें, और सिंगल लेयर का तो बना ही होगा ये, हम पढ़ रहे हैं सिंपल जो है एपिथेलियम। अब ये मेनली कहाँ पाया जाता है, फंक्शन क्या है मेनली, पहले इसका ये जानिए, इससे आपको याद रह जाएगा कहाँ पाया जाता है। इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे किसी चीज़ का सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उन चीज़ों में जो है पाया जाता है। आप सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का नाम सुन के मैंने आपको थोड़ी देर पहले किडनी का जो है एक तरह से उसमें नेफ्रॉन होता है, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसमें, मेनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स हो गई, ग्लैंड्स की डक्ट्स में जो है अलग अलग जो डक्ट्स होती है उनमें जो है पाया जाता है। मैंने आपको स्लाइवरी जो है ग्लैंड्स पढ़ाई थी, उनमें अलग अलग वार्टन डक्ट हो गई, और भी जो हमने डक्ट पढ़ी थी, कौन से डक्ट के थ्रू कहाँ पे आता है, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलरी, कहाँ कौन से डक्ट से कहाँ से जो है सलाइवा माउथ में जो है आता है, हमने डक्ट्स पढ़ी थी अलग अलग, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में तो हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे जो है ये पाई जाती हैं। तो वहीं पे क्या होता है सिक्रीशन, वो उनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करना सलाइवरी ग्लैंड्स का, वहाँ पे जो है सिक्रीशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सिक्रीट करती हैं, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आप सिक्रीशन से याद कर सकते हैं। तो सिक्रीशन का फंक्शन है, तो कहाँ पाए जाएंगे सिक्रीशन के लिए, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पे सिक्रीशन होता है ग्लैंड डक्ट्स में ऑफ ग्लैंड्स, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, जो यहाँ पे क्या होता है इनका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे इस जगह पे जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन के जो है ट्यूबुलर जो है पार्ट होता है, वहाँ पे जो है किडनीज में ट्यूबुलर पार्ट होता है, आपको 10th तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो आगे डिटेल में इसके बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना ही है, आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, किडनीज में जो है ट्यूबुलर पार्ट होता है किडनी का, वहाँ पे पाए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा एग्जाम्पल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है, सारी चीज़ें आपको पता है तो अच्छी बात नहीं, पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका जो है मेन फंक्शन होता है। और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अब ये क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, बट इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन दिखाया जाता है। ये तो मान लीजिए आपका ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, क्यूब लाइक सेल्स मान लीजिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, इसमें क्या कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल वाले एपिथेलियम में क्या होता है, हमारे पास कुछ जो है माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इस तरह से एक्सटेंशन जो है इन पे जो है पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये क्या यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, इस तरह से माइक्रोविलाई पाते हैं, माइक्रोविलाई जो है पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर, तो वो जो है जो आपका क्या हो गई, मॉडिफिकेशन हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल जो है, इसे माइक्रोविलाई जो है यहाँ पे पाया जाता है, माइक्रो क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई एपिथेलियम माइक्रोविलाई, तो यहाँ पे जो है माइक्रोविलाई पाया जाएगा। एपिथेलियम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो आपका नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट होता है ऑफ नेफ्रॉन का इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, उसके पास क्या होती है, माइक्रोविलाई होती हैं, तो वो उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, उसके पास क्या, उसके ऊपर क्या पाई जा रही है, माइक्रोविलाई जो है पाई जा रही है इसके ऊपर। तो और कहाँ पाया जाएगा ये वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें भी कौन सा, जिसमें माइक्रोविलाई होती हैं, कौन सा हो गया, पीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो आपको हर एक एग्जाम्पल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये पाया जाएगा। अब एक बार हमने दो ये पढ़ लिए हैं, देखिए क्यूबॉइडल जो है स्क्वैमस पढ़ लिया, क्यूबॉइडल पढ़ लिया, देखिए इसमें फ्लैटन जो है सेल्स है, इसमें क्यूब लाइक सेल्स है, सिंगल लेयर तो इनमें भी है इसमें भी, दोनों में ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इसमें जो है फ्लैट सेल्स है बिल्कुल, और इसमें कैसे होगी, क्यूब लाइक सेल्स हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका हमने पहले वाले का जो स्क्वैमस का क्या पढ़ा फंक्शन, हमने डिफ्यूजन वाला, तो उसके थ्रू हमने एग्जांपल याद रखे, ब्लड वेसल्स हो गई, वॉल्स ऑफ इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होगी, एयर सैक्स ऑफ लंग्स हो गए। क्यूबॉइडल का हमने फंक्शन क्या पढ़ा, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, और सॉरी जो हमने फंक्शन क्या पढ़ा, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, तो कहाँ हो गई, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में हो गई, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में हो गई, जिसके पास माइक्रोविलाई होता है, पीसीटी हो गया। तो आई आपको इस तरह से याद जो है रह जाएगा, और याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, और आई थिंक जैसे 2020 में भी जो क्वेश्चन इसी जो है इससे ही जो है आया हुआ है एग्जाम्पल से ही, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड वाला, हमने पढ़ा स्क्वैमस क्यूबॉइडल पढ़ा हमने। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाला कॉलमनार एपिथेलियम। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, इसमें भी सिंगल लेयर होगी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आ गया, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, जो टॉल जो है स्लेंडर सेल्स जो इसमें पाए जाएंगे, इस तरह से बड़े बड़े जो है सेल जो है पाए जाएंगे, इस तरह से बड़े बड़े जो इनमें टॉल जो है सेल्स पाए जाएंगे इस तरह से। और इनमें क्या होता है, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, देखिए इस तरह से मैं बीच में बना रहा था जो है हमने पहले जो पढ़े स्क्वैमस क्यूबॉइडल, बीच में मैंने ऐसे न्यूक्लियस बनाए थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस रब करता हूँ, इसमें क्या होता है, बिल्कुल कहाँ पे पाए जाते हैं, बेस पे जो है पाए जाते हैं न्यूक्लियस, बिल्कुल बेस पे, ऐसे नीचे जो है नीचे की तरफ जो है पाया जाता है। अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें जो है दिख जाएगा आपको, इस तरह से बेस पे जो है न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें, कौन से में, कॉलमनार एपिथेलियम में। देयर न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनके जो है बेस पे पाया जाता है न्यूक्लियर। अब इनका जो फ्री सरफेस होता है, उनके पास भी क्या हो सकता है, माइक्रोविलाय, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़े, इसके पास माइक्रोविलाय होते हैं, क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाय, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, उसके पास माइक्रोविलाय, कौन सा पढ़ा हमने, पीसीटी पढ़ा, कि नेफ्रॉन का पार्ट जो है किडनी में, जो कि नेफ्रॉन, इसके पास भी क्या हो सकते हैं, माइक्रोविलाय हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, कहाँ कहाँ पाएंगे, जहाँ पे हम लाइनिंग हमने पढ़ा था, जो आप फंक्शन देखिए इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमने एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किया था, आपको याद होगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है चैप्टर पढ़ा था, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई और विलाई जो है पाई जा रही हैं वहाँ पे, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए जो है लाइनिंग ऑफ द स्टमक में पाई जाएंगी, इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, तो इन पर जो माइक्रोविलाई विलाई जो है इन पर पाई जाती है माइक्रोविलाई, तो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमने पढ़ा भी था, तो इस तरह से आप जो है इनको याद रखते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया, तो कहाँ पाई जाएंगी, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे पाई जाती है ये। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद देखते हैं सिलिएटेड, ये जो है एक तरह से जो क्या है, ये मॉडिफिकेशन ही है किसका, इफ़ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स, अब उनका जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स का ये जो एक तरह से मॉडिफिकेशन है, अगर उनके पास क्या होगा, सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस, फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर उनके सरफेस पे मान लीजिए कि कॉलमनार जो है सेल हो गए आपके, जो कोई कॉलमनार जो है सेल हो गए आपके, इस तरह से देखिए जो कॉलमनार सेल्स हो गए, इस तरह से आपके जो है कॉलमनार जो है सेल्स हो गए, देखिए इन पे मान लीजिए सीलिया जो है पाए जा रहे हैं, इस तरह से सीलिया जो है पाए जा रहे हैं, इस तरह से सीलिया जो है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो इस तरह से मॉडिफिकेशन हो गया, जो है कॉलमनार जो है एपिथेलियम पे सीलिया पाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑन देयर फ्री सरफेस आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। अब इनका फंक्शन क्या है, दे फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो ये क्या करते हैं, सीलिया हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था हमने। सीलिया क्या करता है, इस तरह से मूव करता है हर एक चीज़ें को, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये यहाँ पे सिलेक्टेड। अब आप जो है जब ओवा को हम जो है निकाल, ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया, तो ओवरी को हम जो से निकालते हैं, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे जो है कुछ सीलिया ही जो है पाए जाते हैं ओवरी के, यहाँ पे भारी जो फेलोपियन ट्यूब होता है वहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया मान लीजिए आपका यहाँ पे, और यहाँ पे इस पर थोड़े थोड़े सीलिया पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपका ओवरी हो गया। तो यहाँ पे जो एकदम से ओवा जब इससे निकलेगा तो इसे कैच कर लेगा एकदम से, तो ओवा निकलेगा कैच कर लेगा, और यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, जो है फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है, तो यहाँ पे कैच कर लेंगे, यहाँ पे सीलिया पाया जाता है, फिर आगे जैसे जो है मूवमेंट हो जाएगी ओवा की। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द होलो ऑर्गन्स, लाइक जैसे ब्रोंक्यूल्स हो गया, आपके लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्वैमस का हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन जो है फंक्शन होता है, तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। क्यूबॉइडल में हमने जो क्या पढ़ा, उसका फंक्शन आप याद रखिए, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करता है, तो हमने जो है बीसीटी पार्ट पढ़ा, जिसके पास माइक्रोविलाई होती हैं, ये एग्जाम्पल पढ़ा। उसके बाद कॉलमनार का एग्जाम जो है हमने फंक्शन क्या पढ़ा, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसके पास माइक्रोविलाई जो होते हैं। उसके बाद कुछ के पास कॉलमनार क्यूबॉइडल के पास सीलिया पाया जाता है, सिलिएटेड हो गया, उनका फंक्शन हो गया पार्टिकल को मूव करना, कहाँ पे, ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब हो गया। और जो ये ब्रोंक्यूल और जो फेलोपियन ट्यूब है, तो ये इनमें सीलिया तो पाया जाता है, बट ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब है, इसमें कौन सा पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, बट सिलिएटेड क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल नहीं, सिलेटेड आपका कॉलमनार होता है, कौन सा होता है, सिलेटेड कॉलमनार, CO लिख देता हूँ। इसमें कौन सा पाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आपको पाया जाता है, सिलेटेड होता है, बट कॉलमनार वाला पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल, इनमें से मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन जो ब्रोंक्यूल की हम बात करें, इसमें कौन सा पाया जाता है, ब्रोंक्यूल में सिलेटेड क्यूबॉइडल पाया जाता है, और जो है फेलोपियन ट्यूब में सिलेटेड कॉलमनार पाया जाता है। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। साइज एग्जाम्पल इनको याद रखिएगा, एक बार डायग्राम को जो हम अच्छी तरह से देख लेते हैं डायग्राम को, तो देखते हैं एक बार डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहला हो गया स्क्वैमस, हमने पढ़ा फ्लैट सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इसमें ये क्यूब लाइक हो गया, इसमें कॉलमनार हो गया, देखिए सी वाला कॉलमनार, ये भी कॉलमनार है, लेकिन इसमें क्या हो गई, सीलिया, देखिए इस तरह से सीलिया से पाया जाता है, ये दिखाया हुआ सीलिया इसमें। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो अब हम आगे देखते हैं कुछ, आगे देख एक और आप जो है पॉइंट इसमें जो है ऐड करेंगे, इसमें एक और जो है एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको जो है आगे जो है काम आएगा, आगे जो है इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका जो जो आपका जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें क्या पाया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया मान लीजिए, इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक जो है होता है, यहाँ पे एक जो है वो भी एपिथेलियल होता है, एपिथेलियम होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसलिए हम जो है यूरिन को जो है यहाँ पे जो है होल्ड करके जो है यहाँ पे यूरिन को जो है रख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे क्या पाया जाए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो क्या करता है इसे एक्सपेंड करने का जो है काम करता है। वैसे जो है जब यूरिन जो है नहीं होता है तो इस तरह से छोटा होगा, बट जो यूरिन आ जाएगा इसमें तो इसे फैल जाएगा इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें क्या पाया जाता है, ट्रांजिशन एपिथेलियम जो इसे फैला देता है इस तरह से। तो इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चैप्टर नंबर 19 में जो है इसको एक तरह से हमें यूज़ करना है। सो अब आपको एक क्लियर हुआ होगा, उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं कोल्यूमनार और जो है कोल्यूमनार सेल्स या फिर कुबर्टल सेल्स के ही आगे और ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। हमने तो सीलिया की बात करी, अब आगे और कुछ के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ दिस कोल्यूमनार और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। अब कुछ कोल्यूमनार या फिर क्यूबॉइडल सेल्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए, किसी चीज़ का सिक्रीशन करने के लिए। उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसे हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ जो आपके जो कोल्यूमनार और क्यूबॉइडल सेल्स है वो क्या करते हैं, वो जो वो इस तरह से मॉडिफिकेशन शो करते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। मेनली ये दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर हो गया जिसमें क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जिसमें क्या होते हैं, कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, दो टाइप के होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर हो गया, एक मल्टीसेलुलर हो गया। अगर यूनिसेलुलर की बात करो वो उसमें क्या होता है, जो है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ही गॉबलेट सेल्स हो गया आपके एलिमेंट्री कैनाल के, ये इसमें जो है पाए जाते हैं, इसमें ये जो है यूनिसेलुलर का हो गया। और मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिस पास क्लस्टर ऑफ सेल्स में जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब इसमें अकेले अकेले जो है सेल्स जो है ग्लैंडुलर सेल्स आपके जो है पाए जाते हैं, अकेले अकेले एक तरह से सेल यहाँ पे अकेले जो है पाए जाते हैं, अकेले में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, गुच्छा होता है सेल्स का, क्लस्टर ऑफ सेल्स इसमें जो है पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल ही हो गया, इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। मल्टी सेलुलर मोर देन वन, काफ़ी सारे सेल्स मिलके ही जो है मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया, गॉबलेट सेल हो गया इसका एग्जांपल। और मल्टी सेलुलर का क्या हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, हमने पढ़ी थी ये नंबर 16 में, हम सब कुछ ये सब पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम। तो अब आप जो है रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग द सिक्रीशन। ये तो हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात करी। अब किस तरह से अपना सिक्रीशन जो है पोर करते हैं, कहाँ पे पोर करते हैं, कैसे पोर करते हैं, इसके बेसिस पे हम जो डिवाइड करते हैं। जो सिक्रीशन जो है कोई भी चीज़ निकालेंगे तो कैसे जो है पोर कर सकते हैं, कहाँ पे मतलब पोर मतलब करना, पोर मतलब क्या होता है, कहाँ पे बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कहाँ जहाँ पे उन्हें बेचना है, मान लीजिए ब्रेन से उन्हें जो कहीं और भेजना है, कहीं भी भेजना है, मान लीजिए स्टमक में भेजना, कहीं ब्रेन से नहीं आप कह सकते, कहीं से भी कह सकते हैं आप, कहीं से भी कोई चीज़ भेजनी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ भेजना है, तो कैसे भेजेंगे इस सिक्रीशन को, इन्होंने सिक्रीशन निकालना कैसे भेजेंगे यहाँ इस जगह से या इस जगह तक। तो अब वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्लैंड आर ऑफ डिफरेंट टू कैटेगरीज, चाहे तो वो एक्सोक्राइन्स होते हैं फिर एंडोक्राइन। मतलब क्या हो गया, चाहे वो डक्ट के थ्रू भेज सकते हैं फिर बिना डक्ट के थ्रू जो है भेज सकते हैं, जिसमें डक्ट होती है, जो कि डक्ट होती है और वो डक्ट के थ्रू जो है बेचते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी स्लाइवरी ग्लैंड्स, उसमें जो डक्ट जो है पाई जाती है, क्या पाई जाती है, उसमें डक्ट जो है पाई जाती है, तो वो डक्ट के थ्रू भेजेगा। और जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती वो डक्टलेस होता है, डक्ट के थ्रू नहीं बेचता। डक्ट मतलब क्या होगा, किस चीज़ के थ्रू अपना सिक्रेशन भेजेगा, उसे हम डक्ट कहेंगे। एक तो एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। सबसे पहले एक्सोक्राइन देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव जूसेस एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स ऑफ ट्यूब। अब ये क्या करते हैं, डक्ट्स के थ्रू या फिर कोई डक्ट हो गई या फिर ट्यूब के थ्रू इस तरह से अपना सिक्रेशन जो है पोर करते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन कहेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हम कहेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, जो कि अपने डक्ट के थ्रू सिक्रेशन पोर करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। अब इसके बारे में चैप्टर में आगे पूरा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना भी, एंडोक्राइन्स क्या होती हैं, बस आप मेनली जान लीजिए, जो कि अपना जो है डक्ट के थ्रू नहीं, डक्ट के माध्यम से जो है नहीं करते, अपना प्रोडक्ट जो है किसके थ्रू करते हैं, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, जो कि डायरेक्टली ब्लड में भर दिए जाते हैं, डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। डायरेक्टली जो अपना ब्लड में जो है फ्लूइड जो है भर देते हैं हार्मोन्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे, डायरेक्टली ब्लड में। लेकिन इनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती है एक्सोक्राइन वालों के पास। जैसे कि हमने पढ़ी थी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, म्यूकस हो गया, ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो आज इतने वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। आगे कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, इसमें कुछ जंक्शंस होते हैं, आगे टाइट एडरिंग गैप जंक्शन ये पढ़ेंगे और कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हम कर देंगे। तो मैंने आपको बताया ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा कि बॉयडल या फिर कोलमनार से स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के लिए, उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। अब ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होते हैं और उनके पास मल्टी क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर के पास। एग्जांपल दिया इसमें गॉबलेट सेल्स हो गए यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर के लिए सलाइवरी ग्लैंड। अब ये किस तरह से अपने सिक्रेशन पोर कर सकते हैं डक्ट के थ्रू या फिर बिना डक्ट के। डक्ट के थ्रू करेंगे एक्सोक्राइन, बिना डक्ट के तो एंडोक्राइन। आई अब आपको क्लियर हुआ होगा। बिना डक्ट के करेंगे तो इनका सिक्रेशन को हम क्या कहेंगे, इनके प्रोडक्ट को मतलब सिक्रेशन को क्या कहेंगे, जो सिक्रेशन निकालेंगे हार्मोन्स कहेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में हमें चैप्टर में आगे चैप्टर नंबर 22 लास्ट चैप्टर आपका उसमें पढ़ना भी हार्मोन्स के बारे में। ये यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लीजिए। इसमें जो ये यूनिसेलुलर जो है ग्लैंड दिखाई हुई है इस तरह से। ये क्या हो गई, यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गई। कैसे देखिए यहाँ पे एक एक जो है सेल अलग अलग जो है, आप देख सकते हैं अलग अलग जो है एक एक सेल पाए जा रहे हैं। बट इसमें एक साथ देखिए एक ही जो है इसमें जो कई सारे सेल जो आपके पाए जा रहे हैं। यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है हम कवर करेंगे आगे चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।